अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बड़े अफ़सोस और दुःख के साथ बना रहा हूँ। हमें भी तकलीफ़ पहुँचती है। वजह क्या है? मुख़्तसर ख़ुलासा। देखो, हमारे साथ ओवरसीज़ क्लाइंट राब्ता करते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है? वो चाहते हैं कि हम प्लॉट ले लें। फिर वो बेचारे अपनी तसल्ली के लिए अपने किसी रिश्तेदार को या अपने दोस्त को भेजते हैं। रिसेंटली मेरे साथ 2-3 वाक़यात हुए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, दुःख पहुँचा। रिसेंटली एक वाक़या इस तरह हुआ कि हमारे साथ एक क्लाइंट आया और वो क्लाइंट बेचारा बिल्कुल सीधा-साधा बंदा था। मैं आपको खुलासा करके बता देता हूँ। अच्छा, रिसेंटली हुआ ये कि मेरा एक ओवरसीज़ क्लाइंट था। मैं मुल्क का नाम भी मेंशन नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत मुल्क में है वो। उन्होंने कहा मेरा रिश्तेदार आ जाएगा, वो मिसाल के तौर पर उनको एक घर देना था। अच्छा, वो घर जब वो देखने आया ना, तो उन्होंने देखा, घर देखा, मैं उस वक़्त मौजूद नहीं था। मैंने उनको घर की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी। तो वो खुद अपने रिश्तेदार को उन्होंने भेजा, मुझसे पूछ के भेजा था। मगर अब उस रिश्तेदार की लालच देखो, वो वो मैं उसको लालची बंदा कहूँगा। वो लालची बंदा उधर गया घर पे और घर देखा, उनको घर पसंद आया। तो मालिक से कहते हैं, मालिक मकान उस घर में रहता था, वो मेरा दोस्त था। वो उससे कहता है कि भाई क्यों ना जो बीच में डीलर है इसको हटा ले, हम आपस में डील कर ले। अब आपस में डील करने का मकसद क्या था? मैं मालिक के साथ डील करूँगा, मेरा रिश्तेदार बाहर है, मैं उसमें 2-4 लाख रुपए कमा लूँगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा देखो, हम 2-4 लाख रुपए तो हम नहीं कमाते, बजाय सिर्फ़ 1% कमीशन। अगर 1 करोड़ का घर है तो 1 लाख हमारी मज़दूरी बन जाती है, अगर 2 करोड़ का घर है तो 2 लाख हमारी मज़दूरी बन जाती है, अगर 5 करोड़ का घर है तो 5 लाख हमारी मज़दूरी बन जाती है। इसके साथ ही दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। बहुत ही रिसेंटली एक बुज़ुर्ग आए मेरे साथ ऑफ़िस में, उनको घर दिखाया, उनके साथ एक और बंदा आया था। वो बंदा ये भी नहीं बताऊँगा कि कहाँ पे मुलाज़िम था, क्योंकि मुझे दुःख पहुँचता है इस बात पे। आया, मैंने उनको घर दिखाया, वो साथ में उनके साथ दोस्त भी था। 2-4 दिन के बाद मैंने पूछा क्या हाल है? भई आप लोगों ने कुछ इत्तला नहीं दी। उनकी तरफ से क्या रिप्लाई मिला सुनो। वो जो बंदा उसके साथ आया था, वो कहने लगा यार ये जो बुज़ुर्ग आया है ये मुझे किसी तीसरे बंदे ने भेजा है। वो गाँव में है। उसने उसके लिए ज़मीन पर फ़रोख्त कर दी है, उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे वो मुझे देगा, मैं आपको दूँगा, यहाँ पे कल डील बनाएँगे। उन्होंने कहा वो जो गाँव में बैठा हुआ है ना गाँव में, वो कहता है कि मेरे लिए इसमें 10 लाख रुपए रखो मज़दूरी। मतलब अगर 2 करोड़ का घर लेके देना है, तो आप 2 करोड़ 10 लाख पे दे दो इनको, 10 लाख मेरी मज़दूरी रखो। अच्छा, ये तो अलग। मैंने उनसे पूछा, इसमें तीसरे 3 बंदे थे इसमें। मैंने ये तीसरे से पूछा, देखो पहला बंदा गाँव वाला था, उसके लिए 10 लाख रुपए बीच में रखने हैं, सुनो। दूसरा बंदा आया था जो मुलाज़िम था सरकारी। मैंने ये तीसरे से पूछा वो दूसरा क्या कहता है? वो कहता है यार वो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल आए हुए हैं, मुझे वो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल आए हुए हैं, वो 3 लाख का मिल जाता है, 3 लाख मेरी मज़दूरी रखो। तो ये तीसरा मेरा दोस्त है, मैंने कहा तेरा क्या हाल है? उन्होंने कहा यार मैं तो ऐसे कभी मैं तो ये डील करूँगा भी नहीं अगर ये इस तरह होंगे। मैंने कहा क्या करें, बुज़ुर्ग के पीछे चले जाएँ और बता दें उनको। मैंने कहा चलो ये आपस में रिश्तेदार है, कोई हमारी वजह से उनके आपस में दुश्मनी ना बन जाए, परेशानी और ना बन जाए। मगर मुझे इतना दुःख हुआ, इतना अफ़सोस हुआ, आप यकीन मानें। आप घर लेना चाह रहे, खुद दे के मेरे साथ ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत रब्ता करते हैं, ख़ासकर दुबई से, सऊदी से, यूके से, यूएसए से और जर्मनी और इन इलाकों से वगैरह-वगैरह इन मुल्कों से। इन मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग हमसे रब्ता करते हैं। मैं अक्सर क्लाइंट को कहता हूँ, भई आपकी छुट्टी कब है? आप कब पाकिस्तान आ रहे हो? वो कहता है मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ, 6 महीने। मैंने कहा आप खुद आ जाओ और खुद चीज़ें देख लो, समझ में आ जाए ले लेंगे। सब्र कर लो 2-4 महीने, क्या इतनी जल्दी है? अगर किस्मत में होगा यही चीज़ आपको मिल जाए, किस्मत में ना हो तो आगे पीछे हो जाएगी, प्राइसेज़ ऊपर-नीचे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वो जो 10 लाख वाली चीज़ है वो 8 लाख पे आ जाती है। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है 10 लाख वाली चीज़ 12 लाख पे। आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, मेरा मशवरा है दिल से, आप खुद जाके डील करें कि ना अपने भाई को बेचें। मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊँगा, इस पे भी अलग वीडियो बनाऊँगा। रिसेंटली इसमें भी हमारे साथ एक वाक़या हुआ, वो भी बड़ी दुःख का वाक़या है। तो वो मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँगा। बहरहाल आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, बेहतर है आप खुद आ जाएँ, खुद डील करें। बेशक आप ₹2 नहीं ₹4 सस्ता बेच दें, बेशक आप ₹2 नहीं ₹4 महँगा ले लें, मगर खुद ले लें, तसल्ली होगी आपको, आप खुश होंगे। हमें भी तसल्ली होगी, आपको भी तसल्ली होगी।
कई हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए रिसेंटली। मैंने लोगों को ₹2 की चीज़ दी, उन्होंने आगे ₹4 की दे दी। वो लोग वापस मेरे पास आ गए, "यार ये चीज़ हमें बेच के दो।" मैंने कहा, "इसकी तो 2 प्राइस है।" "नहीं, हमने तो 4 की ली है।" तो भई मैंने तो ये 2 की दी थी फलाने को, तो मुझे पता चल गया बीच में उसने ₹2 रखे हुए अपना। 2 की मिसाल आपको समझा रहा हूँ, या आप लाखों में और उसमें समझा करो। मैंने सिर्फ़ मिसाल आपको दे दी। तो बड़ा दुःख होता है हमें इस बात पे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।